सत्य को खोजने वाले सब साधकों को हमारा प्रणाम। सबसे पहले श्री रवि किचलू के हम लोग हार्दिक आभारी हैं। इतना हृदयस्पर्शी संगीत उन्होंने सुनाया और आप लोगों को भक्ति के साम्राज्य में ले जाकर बिठा दिया। वे स्वयं, मैंने सुना है कि कुछ और ही काम करते हैं, लेकिन इतने हृदय से उन्होंने गाया कि सब लोगों में उसकी छाया दिखाई दे रही है। दूसरे, आज श्री कृष्ण बैनर्जी का काव्य सुनकर वो दिन याद आ गए जब मुझे मेरे पिताजी बांग्ला के बड़े बड़े कवियों के गान सुनाया करते थे, जिनके अंदर शक्ति ओतप्रोत भरी हुई थी। वंदे मातरम जैसा गाना भी इसी देश में बड़े कवियों ने लिखा था। ये महान देश फिर से जाग उठा ऐसा लग रहा है, और ये कविता सुनकर फिर शक्ति का आंदोलन दृष्टि में आ रहा है। मुझे बहुत हर्ष हुआ कि कवि अगर जागने हैं तो वो सर्वप्रथम बंगाल में ही जागेंगे, क्योंकि ये देश भावना प्रधान है, भावना से ओतप्रोत है, और यहाँ की भावना अत्यंत गहन पहुँची हुई, जिन्होंने अनादिकाल से अनेक ऐसी रचनाएं की हैं जिससे आज तक अपना भारतवर्ष गूंजता है। इस काव्य को सुनकर मैं इतना ही कहूँगी कि इस देश में जो माँ की भक्ति है, उस भक्ति का फल पूरी तरह से मिलना चाहिए। यहाँ दरिद्रता है, तकलीफ है, दुखी दीन अनेक। 2-4 चिट्ठियाँ पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि जहाँ माँ के बच्चे रहते हैं वहाँ इस तरह की परेशानियाँ, इतने दूर, इतनी चिंताएं, इतनी अव्यवस्था, सब देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रभु कब इस देश का भला होगा। जब तक बंगाल का भला नहीं होगा, भारतवर्ष का भला करने से कोई फायदा नहीं। आपसे मैंने पहले ही कहा है कि सहयोग समाजोन्मुख, सहयोग एक व्यक्ति के लिए नहीं, व्यष्टि के लिए नहीं, किंतु समष्टि के लिए। जंगलों में बैठ करके तपस्या करने का समय चला गया। अकेले एक व्यक्ति का कुछ पाना, उसका भी समय चला गया। आज समय है सारे समाज का उद्धार, सारे संसार का उद्धार, और सहयोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि सामूहिक तरह से लोगों की चेतना जागृत होनी चाहिए। जब तक ये जागृति हमारे अंदर नहीं आती, जब तक ये परिवर्तन हमारे अंदर स्थित नहीं होता, तब तक हमारी सब बातचीत जो है बेकार जाने वाली। इसकी बहुत ही तहरीर हो चुकी, लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली, उससे कोई फायदा होने नहीं वाला। भाषण दे दे करके कोई फायदा होने नहीं वाला। अंदर का जो अपने अंदर का स्वयं जब तक जागृत नहीं होगा, उसकी शक्ति हमें जब तक समर्थ नहीं बनाएगी, तब तक हमारे देश का न आर्थिक न आत्मिक कोई सा भी उन्नति का मार्ग मुझे दिखाई नहीं देता। बस एक ही मार्ग है कि अपने आत्मा को आप प्राप्त करें। आत्मा को प्राप्त करते ही सारे संसार की समस्याएं दूर हो सकती। विशेषकर हमारे लिए यह हमारा धरोहर, हमारा जो हेरिटेज है, उसे हमें प्राप्त करना चाहिए, और ये सहज आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर की शक्ति जागृत होते ही आप अनेकविध रूप से एक डायनामिज्म के साथ, एक विशेष शक्ति के साथ अपनी जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसके अनेक उदाहरण हमने देखे हुए हैं, और जैसे मैंने कहा कि कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट, उससे परे उतरने का एक ही तरीका है कि अपने आत्मा में स्थित हो जाइए। जो आदमी अपने आत्मा में स्थित नहीं हो सकता, वो किसी भी तरह की ग्लानि से उठ नहीं सकता। आज हमारे देश में जो ग्लानियां हैं, उनमें से बेकारी
और ये सब जो है ये परिणाम स्वरूप है, पर इसके कारण हमारे समाज का चरित्र इतना गिर गया है, हमारे चरित्र में इतना झूठ, इतनी बेईमानी और इस कदर हमारे अंदर निर्दयता आ गई है कि हम समझते नहीं कि जो हम 1 रुपया भी इस तरह से कमाते हैं उससे हम हजारों लोगों का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन ये सब लेक्चर तो सब देते ही हैं, लेकिन जो देते हैं वही गलत काम करते हैं, जो बोलते हैं वही गलत काम करते हैं और सोचते हैं कि हमें लेक्चर देने का अधिकार है, जो हम बोल रहे हैं वो करने का अधिकार है। ये चीज हमारे अंदर आने के लिए हमें समर्थ होना चाहिए और समर्थता आए बगैर हम इस कॉज को हटा नहीं सकते और ये समर्थता आपको आत्मा से ही प्राप्त हो सकती है। इस आत्मा को प्राप्त करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे आप प्राप्त करें, स्व का तंत्र जाने, इसके आप गुरु हो जाए, सदगुरु हो जाए। देखिए इस देश की पूर्ण दुर्दशा मिट जाएगी। हम तो माँ के स्वरूप आपके सामने खड़े हैं, हम आपके गुरु नहीं, आपकी माँ है, पर माँ जो है अनादिकाल से गुरु मानी जाती है, गुरुओं की भी माँ गुरु होती है। गुरु इसलिए क्योंकि उसमें जो गरुआपन है, उसमें जो महानता है, वो सारी महानता वो चाहती कि मेरे बच्चों में बच जाए। उसकी जितनी शक्ति है वो चाहती कि पूरी तरह से मेरे बच्चों में बच जाए। वो चाहती कि मेरे बच्चे समर्थ होकर के एक विशाल जीवन की ओर बढ़े और उसे प्राप्त करे, जिसे हम कहते हैं परमात्मा का साम्राज्य। ऐसी मनोकामना लेकर के मैं संसार में आई थी और मैं देखती हूँ कि ये कार्य बड़े जोरों में बढ़ रहा है। मेरा सारा चित्त इस देश पे लगा हुआ है। हालांकि किसी वजह से मेरे पति के कारण मैं बाह्य देशों में रहती हूँ, लेकिन सारा चित्त मुझे यहीं पे खींचता है कि इस देश की हालत ठीक किए बगैर संसार के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। जब तक सहजो आपकी माली हालत ठीक नहीं करेगा, तब तक लोग मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये शस्य श्यामलाम भूमि जो है ये योग भूमि है, ये विशेष पवित्र अत्यंत शुभदायी भूमि है, जब तक आप इसे प्राप्त नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप ये समझें कि आप किसी तरह से भी दीन दुखी नहीं, क्योंकि अभी भी आपके अंदर जो धर्म जागृत है उसके बूते पर आप अपनी आत्मा को पा सकते हैं, जो सारे चीजों का स्रोत है। आज आपको मैं आत्मा के बारे में बताना चाहती हूँ। उसी तरह हमारा जो 7वां चक्र है, जिसे कि हम सहस्त्रार कहते हैं, उसके बारे में आपको कुछ निवेदन करना चाहते हैं। सहस्त्रार यह हमारा 7वां चक्र है, जो हमारे मेदू में, जिसे कहते हैं कि ब्रेन में रहता। अगर आप ब्रेन को क्रॉस सेक्शन करें तो आपको आश्चर्य होगा कि जैसे कमल की पंखुड़ियां हों उस तरह उसके आकार हजारों बने हों। ये 1000 नसों से प्लावित, 1000, इसे सहस्त्रार कहते हैं। जिस वक्त यहाँ जागृति होती है तो ऐसा लगता है कि हजारों ऐसी ज्योतियां इसके अंदर जागृत हो गई। हर एक नस जागृत होने से उसमें प्रकाश आ जाता है और 7 रंगों से प्रदीप्त ये आपका ब्रेन इस तरह से खुलने लग जाता है जैसे कि कमल सहस्त्र अपने दलों को खोल रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभूति है, लेकिन इसे आप देख नहीं पाते। इसलिए नहीं देख पाते कि आप वो हो जाते हैं। जो लोग देख पाते हैं, जो कुंडलिनी को देख पाते हैं, वो बाहर है, कुंडलिनी में नहीं। उनका चित्त कुंडलिनी में नहीं, लेकिन जो कुंडलिनी में बैठे हुए हैं और कुंडलिनी के सहारे ऊपर उठ रहे हैं, वो अपनी कुंडलिनी को भी देख नहीं पाते, न अपने सहस्त्रार को देख पाते, लेकिन बाद में वो सहस्त्रार को भी देख सकते हैं। ये चीज हमारे अंदर सुप्तावस्था में है। अभी तक कहते हैं कि हमारी चेतना का हम बहुत थोड़ा सा हिस्सा जानते हैं, जैसे कि आइसबर्ग सब का सब अंदर ढका रहता है और थोड़ा सा ही उसका हिस्सा ऊपर तैरता है। इसी प्रकार मनुष्य की चेतना बहुत ही सीमित और थोड़ी सी। इससे परे जो असीम की चेतना है वो आप सिर्फ अपनी आत्मा से प्राप्त करते हैं।
इस सहस्त्रार में 7 चक्रों के पीठ है। पीठ का मतलब यह है कि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नर आपका जो है यहाँ रहता है, लेकिन वो कार्यान्वित अलग जगह होता है। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में सारे ही 7 पीठ हैं, और ये 7 पीठ एक के बाद एक इस तरह से बने हुए हैं कि बराबर उनका रास्ता अंदर भी उसी तरह से बना हुआ। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और वो आज्ञा चक्र को भेजती है, तब हमारे अंदर की जो 2 संस्थाएं हैं, जिसे हम ईगो और सुपर ईगो, असल में यहाँ पर इनको आज चार्ट लगाना था इसे तो अच्छा रहता, पर ईगो और सुपर ईगो जो कि मनस और हमारा अहंकार है, उसे खींच लेता है। उसके कारण हमारे जो कर्म आदि की जो कल्पना है वो सब खत्म हो जाती है। हम लोग कहते हैं कि हमें कर्म के अनुसार ही मिलेगा, कर्म के अनुसार वो मिलेगा। जानवर कभी कर्म की बात नहीं सोचता, हम सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमने ये कर्म किया। लेकिन मैंने आपसे कल बताया कि आपने जो भी कर्म किया है उसका बोझा आप अपने ऊपर इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके अंदर ये भावना है कि अहम करोति साहंकारा, मैंने किया। दोनों चीज एक साथ खींच जाने से आपके पूर्व कर्म एकदम अंदर खींच जाते हैं। इसी को कहते हैं कि आपके सारे दोष, आपके सारे कर्म विलय उसका हो गया, खत्म हो गए। कैसे खत्म हुए? क्योंकि आज्ञा चक्र की जो देवता है, जब वो उसे खींच लेती है, उस वक्त आप देखते हैं कि आपके यहाँ पर तालू भाग में एकदम से नरम सा कुछ हिस्सा हो जाता है। ये हिस्सा नरम कैसे होता है? आप बचपन में जब होते हैं तब नरम रहता है, उसके बाद आपका जब ईगो बढ़ जाता है तो ये ढक जाता है और आप एक ऐसी व्यक्ति बन जाती है जिसमें अपना अहम आ जाता है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं अंग्रेजी हूँ, मैं फलाने नाम का हूँ, मेरा बाप ऐसा। ये सब जो हमारी एक एक व्यक्ति की भावना है, जो व्यक्ति की भावना है, जो व्यष्टि की भावना है, जो इंडिविजुअल आईनेस है, वो हमारे अंदर स्थापित हो जाती है। ये स्थापित होने के बाद हम लोग अपने मन से ही ये सोचते हैं कि ये ठीक है या वो ठीक है। इसमें भी मैंने आपसे पहले दिन बताया था कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, पर जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो आज्ञा चक्र पे जा करके इसे इस तरह से अपने अंदर समेट लेती है कि न तो हम लेफ्ट साइड में रहते हैं, न राइट साइड में रहते हैं, हम बराबर बीचों बीच चलते हैं। और बीचों बीच आने पर हमारे अंदर का कर्म और हमारे अंदर की पाप भावनाएं, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर दोनों ही खिंच जाता है। इस दशा में आप सर्वप्रथम अपने अंदर, जिसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, उस अपने मस्तिष्क के हिस्से में आ जाते हैं जो कि 7 चक्रों से कि 7 उनके पीठों से ढका। इसमें आने पर आप परमात्मा के साम्राज्य में आ जाते हैं। यही परमात्मा का साम्राज्य है। और जब आपकी कुंडलिनी वहां जाती तब आपका चित्त जो है वो शांत हो जाता है, आपके चित्त में विचार नहीं होते। ये पहली दशा है जहां आप निर्विचार समाधि में आ जाते हैं। निर्विचार समाधि में आते ही विचार से होने वाली जो चिंता आदि है वो आपके पास नहीं आ पाती, क्योंकि अब आपका अधिकार है, जो विचार करना चाहे वो करें, न तो न करें। आप इस स्थिति में बैठ जाते हैं कि अब चिंता का विचार अगर करना चाहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अपने मजे में बैठे। निर्विचारिता जब आ जाती है, समझ लीजिए ये कारपेट है, बहुत सुंदर है, या फूल है, बहुत सुंदर है। इस कारपेट को अगर मैं देखती हूँ तो अगर इसके और मेरा विचार जाता है तो मैं ये सोचती हूँ अगर ये मेरा है तो ये खराब ना हो जाए। अगर मेरा नहीं है तो मैं सोचती हूँ कितना अच्छा है, कितने रुपया का आया होगा, किसी तरह से किस प्राप्त करें। माने इसका जो आनंद है, इसको बनाने वाला का जो आनंद है, इसके सृजनकर्ता का, इसके क्रिएटर का जो आनंद है, उसको मैं नहीं जान पाती, उसको मैं नहीं समझ पाती, उसको मैं महसूस नहीं कर पाती। वो मेरे अंदर विद नहीं होता, जिससे वेद शब्द है। माने मुझे वो महसूस नहीं होता, क्योंकि बीच में एक पहाड़ जैसे विचारों की श्रृंखला बनी जाती है। लेकिन जब मैं इसके और देखती हूँ और मेरे अंदर कोई विचार नहीं, तो इसको बनाने वाला जो भी हो अज्ञात में, लेकिन उसने जिस आनंद से और सुख से इसे बनाया, वो पूरा की पूरा आनंद मेरे अंदर झलने लग जाता है, जैसे कोई झरना मेरे सर से बाहर चला गया। और इतने आनंद से पुलकित होकर मनुष्य एक सौख्य में पहुंच जाता है और वो सोचता है कि क्या इस आर्टिस्ट ने ये चीज बनाई।
आज हमारे देश में एक से एक आर्टिस्ट लोग पड़े हैं, एक से एक महान आर्टिस्ट लोग पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी हमें कीमत नहीं है। हम सस्ती चीज़ों के पीछे में, बेकार चीज़ों के पीछे में, जो कि 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी, इन चीज़ों के पीछे हम पड़े हुए हैं। और अपने देश की संस्कृति और उसके अंदर बनी पनपी हुई ये महान कलाकृति, इसको हम लोग भूल चले। यहाँ तक कि हमारे यहाँ संगीत इतना ऊंचा है, काव्य इतना ऊंचा है, सब चीज़ हम ऐसी तरह से भुलाए चले जा रहे हैं जैसे कि उससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन सारा आनंद का स्रोत इन आर्टिफिशियल चीज़ों, कृत्रिम चीज़ों में कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। उसमें सिर्फ दिखावा है, बाह्य में चीज़ है। जब आप किसी भी आर्टिस्ट की बनी हुई किसी चीज़ की ओर देखते हैं और अगर आप रियलाइज सोल हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा आनंद का स्रोत है। लियोनार्डो दा विंसी की बनाई हुई मोनालिसा की पेंटिंग आप जानते हैं दुनिया में मशहूर है। आप अगर उसके सामने जाके खड़े हो और आप अगर रियलाइज सोल है, तो आपको उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां आती दिखाई। उस चैतन्य की लहरियों से ही वो आनंद आने लग जाता है। आपको देखने की जरूरत नहीं, कोई अंधा भी हो उसे भी ले जाकर वहां खड़ा कर दें, और अगर वो चैतन्यमय है तो वो कहा हा हा हा, किस सुंदर चीज के सामने तुमने मुझे खड़ा कर दिया। वो देख तो नहीं रहा, लेकिन उसका जो एहसास, उसकी जो विदता है, जो हमारे नसों में महसूस होती, वो आप महसूस करने लगते। क्योंकि एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन एक मनुष्य की प्रकृति पर जब छा जाता है, तब वो इन जड़ तरीके से देखने की अपनी बुद्धि को खोकर ऊंचे उठ जाता है। जैसे कवि है, कवि किसी चीज को जब देखता है तो वो ऐसा नहीं देखता जैसे सर्वसाधारण लोग देखते हैं। उसमें गहन दृष्टि से कुछ और विशेष चीज दिखाई देती। इतना ही नहीं, उसका आनंद जैसे कोई मधुकर मधु चूसता है, इस तरह से वो उस सुंदर अत्यंत अप्रतिम चीज को देख करके इस तरह से उस पर कविता में जुट जाता है और इस तरह से फूल गूंथता है उसके लिए कि जिससे मनुष्य भी उससे अभिभूत हो जाए। ये एक कवि की विशेषता, उसकी कलाकृति है, क्योंकि उसके अंदर वो गहनता आई जबकि वो निर्विचार में उस चीज के लिए अभिभूत होकर दिखता है और उसके अंदर प्रेरणा उत्स्फूर्त हुई और उसने लिख डाला। ये सब शक्तियां हमारे अंदर निहित हैं। कोई भी आप में से कवि हो सकता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल कभी भी आज तक लकड़ी क्या है नहीं जानी, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए, रुपया कमा लिया। संस्कार का जो काम है वो ये है कि जब सहस्त्रार के अधिकारी संसार में आए तो कुंडलिनी को उठा के और सहस्त्रार में समा के यहाँ से छेद दे। ये सहस्त्रार का काम है। एक ये बंध है, खास करके बंध है। जैसे कि मैंने कहा कि राजयोग के सारे ही बंध पहले घटित होते हैं कुंडलिनी के चढ़ने में। करने नहीं पड़ते 100 बार समझ लीजिए। राजयोग किया नहीं जा सकता, ये घटित होता है अंदर अपने। हठ योग भी किया नहीं जाता, वो भी घटित होता है अंदर। जब कोई गुरु भी कराते हैं तो वो घटित करते हैं। और अंत में जो महायोग है वो सहस्त्रार से होता है, जहाँ की आपका मिलन का समय आ जाता है। तो सारी फोर्स जब आकर के यहाँ रुक गई तो सहस्त्रार में पहले एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ हेवन होता है। यही है किंगडम ऑफ गॉड, यही है। इसमें जिस वक्त आपकी एंट्री होती है तो पहले निर्विचारिता आ जाती है, क्योंकि आप आज्ञा को लांघ जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। जिससे आपका चित्त जो है विचार की ओर ज्यादा फैलता नहीं। पहले व्यवस्था ये कर, धीरे धीरे जो भी चित्त जितना भी सकिंग कर सके, कुंडलिनी ऊपर में सकिंग कर दी। जब कुंडलिनी ने उसको ऊपर खींच लिया, शोषित कर लिया, जितना भी हो सका उतना ऊपर आ गया चित्त आपका, फिर वो आपकी मूर्धा जो है, जिसको कि कहना चाहिए कि ब्रेन के नीचे का हिस्सा, उसको शांत करती है कुंडलिनी सबसे पहले। और उस मूर्धा से हमारी जो दोनों ये नाड़ियां हैं, जिनको कि ईड़ा और पिंगला कहते हैं, उसमें वो थोड़ी बरसती है कुंडलिनी। सब में नहीं होता, बहुतों में होता है। उसकी वजह यह कि जिनकी ईड़ा या पिंगला नाड़ी नादुरुस्त हो या बहुत कार्यान्वित हो, मैंने सिंपैथेटिक जिनका बहुत चला है, तो उनके खींचे रहते हैं ऐसे ऐसी चीज,
तो कुंडलिनी मूर्धा पे आकर के, मूर्धा नीचे की प्लेट है, आज्ञा में क्रॉस करने से पहले की बात, कुंडलिनी यहाँ पर छा जाती है। तो आदमी को ऐसा लगता है जरा आंख थोड़ी बोझिल हो रही है, थोड़ा जरा रिलैक्सेशन सा लगता है कि जैसे जरा सी नींद सी आ रही है, ऐसा लगता है शुरू में। अगर किसी की बहुत ही ज्यादा बोझिल हो तो ज्यादा नींद सी लगेगी। फिर वो इधर छा जाती, छाने के बाद ये जो दोनों नाड़ियां हैं ये हल्की होने लग जाती, और हल्की होने का मतलब यह है कि इन नाड़ियों पे आने पर इनके जो अग्र है वो ठीक होने लग जाते हैं धीरे धीरे। फिर से जो कुंडलिनी का हिस्सा जो उतरता है नीचे में, वो फिर नाभि में आ जाता है और फिर ऊपर चढ़ता है। अब ये सारे बंद है, बहुत लंबी चौड़ी बातें, वो सब मैं नहीं बताऊंगी आपको। बहरहाल वो ऊपर चढ़ती, फिर ऊपर चढ़ने के बाद फिर से आज्ञा चक्र को अब लांघती है। असल में पहले तो आज्ञा चक्र को छूती है थोड़ा, जब आज्ञा चक्र को लांघती है तब डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आंख आप बंद करें। अब डॉक्टर का कहना है कि सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक, पता ही नहीं, उनका भी तो इस पे झगड़ा है। उनको ये नहीं पता है कि डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल एग्जैक्टली सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है, क्योंकि अभी उनका भी समझौता नहीं हो पा रहा इस सब चीजों पर। बहरहाल उनसे तो अब हम लोगों को कुछ कहना नहीं, लेकिन डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है, आंख एकदम काली काली हो जाती है। अब ये फॉरेनर्स जिनकी नीली हरी आंखें होती हैं वो भी ऐसी काली काली दिखाई देती है, तो कहते हैं कि माँ हमारी आंख काली हो गई। मैंने कहा तुम मेरे बेटे हो तो मेरे जैसी तो आंख हुई थी तुम्हारी। तो जो प्यूपिल एकदम डायलेट कर जाती है, कभी कभी किसी किसी में इतनी डायलेट करती है उस वक्त एक क्षण भर के लिए, ऐसा लगता है जैसे कि सब अंधेरा हो गया एक क्षण के, लेकिन अधिकतर दिखाई नहीं देता। किसी किसी को होता है, उसको घबराने कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए होता है। एक लेडी हमारे पास लेडी डॉक्टर थी, उनको मैं रियलाइजेशन दे देती, उनका पूरा नहीं हो पाया, तो उनका मैं जा रही मोटर में जाते जाते उनको ऐसा लगा कि जैसे अंधेरा हो रहा है, तो गाड़ी एक तरफ कर दी, थोड़ी देर उनको ऐसा लगा, और उसके बाद उनको एकदम ऐसा लगा जैसे खिल गई हूँ। जाकर वहां से फोन किया, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं तो एकदम खुल गई। तो ऐसा मुझे रास्ते में हुआ था, माँ वो क्यों? तो मैंने कहा कि डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल हो गया था तुम्हारा, और आंखें इसीलिए मैं कहती थी बंद कर दीजिए। तो कुंडलिनी बेचारी रुकती है, वो इतना सोचती है, वो जानती है सब कुछ, इनकी आंख खुली है तो अभी जरा रुक के खुली तो इनके एकदम से आंख हो जाएगा तो घबरा न जाए। बहुत संभाल के, बहुत नाजुक, धीरे धीरे गजगामिनी जैसे उठती है, धीरे 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 आपकी आंख ठीक से देखते देखते, और फिर तो संस्कार में इसका बंद पड़ जाता है जब कुंडलिनी आ जाती है। इसमें मैंने आपसे पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि कुंडलिनी चीज जो है वो जैसे कोई रस्सी होती है ना, उसमें बहुत से बल होते हैं, उस प्रकार अनेक बल से बनी होती है। तो पहले तो एक दो बल ही जो बिल्कुल ही पियर्स कर जाए, बिल्कुल अंतरतम, मतलब बिल्कुल जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, ये जो सुषुम्ना नाड़ी में है इसकी बराबर बीच में एक ब्रह्म नाड़ी है। अब इतना लंबा चौड़ा मैंने बताया नहीं सब बारी, उसके अंदर से निकालते हैं, उसके बगैर तो कोई इलाज नहीं, बहुत ही सूक्ष्म चीज है। उसके अंदर से कुंडलिनी को पहले निकाल करके और उसके एक ही दो बल ऊपर चढ़ते और चढ़ करके और यहाँ पे चित्त को ढकेलते, चित्त को यहाँ ढकेल के रखते, तो वो घटना होने की वजह से आपका बाहर से चित्त हट जाता है, और यहाँ पर जो संस्कार है उसको ये प्लावित करते हैं, उसको जागरूक करते हैं। उसके जागृति की वजह से चक्र भी धीरे धीरे सब जागरूक होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ सीट है, जैसे हमारे इंडिया की सीट दिल्ली में है, आपको कोई काम करवाना दिल्ली में आना पड़ता है, चाहे मद्रास में भी काम करवाना। उसी प्रकार इसकी फीस क्योंकि यहाँ आना पड़ता है, तो जब वो यहाँ आप आ जाते हैं तो यहाँ से ऑर्डर चला गया कि हाँ भाई जागरूक हो जाओ, तो आपके चक्र जागरूक होते हैं, उसके अंदर की देसी जागरूक हो जाती है। किसी में बहुत जल्दी होता है, किसी में देरी से होता है, किसी में बहुत ही देरी में होता है, किसी में एक एक महीना भी लग सकता है, होता है ये, तो उसको मेरा कोई दोष नहीं। उसके बाद आपका सहस्रार खुल जाता है, तो वो भी तभी खुलता है जब आपके अंदर संचित इतना चित्त हो जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आंख इधर उधर मत घुमाइए, क्योंकि आंख के कारण आपका जो चित्त है उधर उधर विचलित होता है। अगर आप मेरे और देखते रहे तो मेरे अंदर से वो बढ़ रही आवाज आ रही है, चैतन्य आ रहा है ना, आपके आंखों से भी चैतन्य जाता है और उससे आपके बड़ी चीजों है शांत होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आंख खुली रखिए, लेकिन बाद में आंख जब बंद भी करवा देती हूँ कि आप बंद करिए,
तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि चित्त को जरा सा स्थिर करें, क्योंकि चित्त जैसे ही यहाँ स्थिर हो जाएगा तो वो उसका ठीक से बैठना हो जाता है, जमना हो जाता है। उसके प्रेशर से, माने ये चीज जो है मैकेनिकल नहीं, ये चीज सब समझती है कुंडलिनी, ये ऑर्गेनाइज करती है, ये जागरूक करती है और ये आपको प्यार करती है। ये प्रेम की शक्ति, जैसे आपकी माँ की प्रेम की शक्ति होती है ना, उसके 1000 गुना ज्यादा या करोड़ गुना ज्यादा ये प्रेम की शक्ति आपके अंदर है। तो ये सब कुछ बहुत सूझबूझ समझ से सारा और आपको पुनर्जन्म देती है। पर संस्कार का हाथ इससे सबसे बड़ा इसमें यह है कि 7 चक्रों का समग्र इसमें जागृति होती है, संस्कार पे समग्र जागृति होती है। माने एक सात आदमी काम कर रहे हैं, अब 7 तरह के कर रहे हैं, कोई चीज बनेगी? आपको मकान बनाना है, समझ सीमेंट चाहिए, लकड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, उसके लिए और भी जो कुछ चीजें चाहिए। अब आप 7 चीजें अलग अलग रख दीजिए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उन 7 चीजों को मेल कराना, उनको कोऑर्डिनेट कराना, उनको ऑर्गेनाइज करना, और अंत में जब ऐसा पूरी तरह से स्थिति हो जाए, इतना चित्त जब वहां पहुंच जाए, उस वक्त सहस्त्रार को खोल देना, ये काम सहस्त्रार करता है। सहस्त्रार के देवता जो हैं वो निष्कलंक है, उनका नाम निष्कलंक है। उनको कल्कि भी लोग कहते हैं। कल्कि अवतरण भी आने वाला है। कल्कि अवतरण महाविष्णु का अवतरण है, मतलब विष्णु प्रिंसिपल पे ही है। विष्णु प्रिंसिपल माने इवोल्यूशनरी है, और इवोल्यूशन में 2 अंत होता है। इवोल्यूशन में हमेशा सृजन होता है और फिर संहार होता है। जैसे पहले हमारे बहुत बड़े बड़े एनिमल्स थे, मैमथ वगैरह आपने नाम सुने हैं, उनमें से हाथी भी था। तो हाथी का इवोल्यूशन हो गया, हाथी को बचा लिया गया, क्योंकि उसको पाया कि ये ठीक है, ना बहुत बड़ा है और ना बेकार है, उसको बचाया। आप गजेंद्र मोक्ष के बारे में पढ़े होंगे, विष्णु जी ने बताया, पता नहीं कितने लोग पढ़ते कि नहीं। वो जगह भी यहाँ गंडक के किनारे बड़ी सुंदर बनेगी, कभी आपका मौका लगे तो जाके देखिए, पासी में है, बहुत सुंदर जगह है, जहाँ वाल्मीकि जी के पास सीता जी जाके रहे थे, बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक है। वाल्मीकि नगर नाम की जगह है बिहार में, वहां गजेंद्र मोक्ष हुआ था। वो गजेंद्र मोक्ष जो है वो उस चीज क्या दिलाता है जहाँ विष्णु जी ने इन बड़े बड़े जानवरों में से सिर्फ हाथी को बचाया और बाकी सब जानवरों को नष्ट करना पड़ा, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए। तो हमेशा आप देखते हैं कि पेड़ में भी जब पेड़ का फूल बन गया, फूल का जब फल बना तो उसमें से कुछ चीज झड़ गई, कुछ चीज का फल बना, कुछ चीज जरूर झड़ जाती है और कुछ चीज फलित हो जाती है। इसी प्रकार है सहयोग में, अभी फल लगने की बात है, अभी फल लग गए। अब जो कुछ इसमें का वेस्ट है और यूजलेस है, या जो कुछ भी हानिकारक है, उस सबको तो निकाल देना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा। जैसे गेहूं होता है, पहले गेहूं के बाल पकने तक तो उसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं। जब उसके बाल पक गए, धूप में सब ठीक ठाक हो गया, पूरी तरह से अलग हो गए, तब आप जानते हैं कि उसको हम कैसे अलग कर देते हैं। जब हवा चलती है तो भैया उसमें पकड़ते हैं और गेहूं अलग हो जाता है और उसके ऊपर का छिलका अलग हो जाता है। ये तो आप रोजमर्रा देखते हैं। तो वो जो घटना है, वो घटना घटित होगी जब कल की अवतरण होगा। उस वक्त वो आपको रियलाइजेशन नहीं देंगे, कोई आपको बात नहीं समझाएंगे, मेरे जैसे कोई नहीं काम करने वाले, वो उनके पास फुर्सत नहीं होने वाले। वो तो बस लेकर के एकादश रुद्र, जो मैंने कहा कि 11 रुद्र अवतरण उनमें है। रुद्र का मतलब होता है विध्वंसक शक्ति, शिव की। तो उनकी 11 विध्वंसक शक्तियां हैं, वो जागरूक करके वो संसार में आएंगे और वो नष्ट करेंगे जितनी भी व्यर्थ चीजें हैं, उनको उनकी जगह पे बिठा देंगे, और जो विध्वंसक शक्तियां जितनी भी हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर
और इस तरह से संसार में राम राज्य स्थापित होगा, जिसे हम कहते हैं कि परमात्मा का साम्राज्य, दाई किंगडम कम। सब लोग रियलाइज सोल्स होंगे, वो सामूहिक चेतना से प्लावित होंगे, उसी से वो कार्यान्वित होंगे, उसी से वो काम करेंगे। तो अब इसकी आखिरी स्टेज आप लोगों के सामने इस वक्त में है। यह सिर्फ हमारी सामाजिक या राजकीय या हमारी काल की गति ठीक करने वाला नहीं है, लेकिन संपूर्ण विश्व का जो कुछ भी सृजन क्रिएशन हुआ है, उसकी आखिरी यह अब समय आ गया है कि इस वक्त वो उस चीज को प्राप्त करे जिसकी ये सारा विश्व बनाया जाता है। जैसे घड़ा बनाया जाता है तो उसका जो कुछ भी व्यर्थ का है वो निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जो कुछ भी व्यर्थ का है, जो कुछ भी हानिकारक, विध्वंस, जो भी परमात्मा के विरोध में, जो भी दुखदायी, सब कुछ नष्ट कर दिया। इसलिए मैं एक माँ हूं और माँ अपने बच्चे के लिए हमेशा ये सोचती है कि उसे कल्याण और मंगल मिले, और अगर वो इसको प्रदान करने वाली हुई तो चाहती कि जो कुछ मेरा पुण्य है, जो कुछ भी मेरे पास है, सब मेरे बच्चे ले लें, सब कुछ ले लें, लेकिन अपना पूरा पा ले। माँ लगती है, उसको अपनी शक्ति से कोई मतलब नहीं, उसको अपने बच्चों की शक्ति पे गर्व होता है और अपने बच्चों की शक्ति में ही वो समाई हुई होती है और उसका अस्तित्व ही नहीं होता।